हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धारा। मैं धारा आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक लाई हूँ, वो है ज्वालामुखी। आज हम ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय है कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट इज, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो वेसुवियस ज्वालामुखी जो है वो इटली में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो शांत ज्वालामुखी जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो है एकांकुआ, जो कि एंडीज पर्वतमाला में है। नेक्स्ट इज, सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस स्थान पर है? तो सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है वो आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? वह ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा ये सब चीज़ें बाहर निकलती रहती हैं, वो आपके क्या होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। सिंडर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंडर। नेक्स्ट इज, सोल्फ तारा का क्या मतलब है? तो ऐसे कुंवारे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है वो क्या कहलाते हैं? सोल्फ तारा। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांक कुआ जो है वो विश्व का शांत ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर अग्नि वलय क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वो है कोटोपेक्सी, इक्वेडोर। क्वेश्चन नंबर 11 इज, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है ओजस डेल सलाडो, जो कि कहाँ है? अर्जेंटीना, चिली में। क्वेश्चन नंबर 12 इज, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है किलायू, जो कि हवाई द्वीप में है। नेक्स्ट इज, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अभी आपको बताया वो है हवाई द्वीप का किलायू। नेक्स्ट इज, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी आपका सीसली द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 इज, मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में ना तो कोई उद्गार हुआ है और ना ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? मृत या शांत ज्वालामुखी। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनकी संख्या है 500 या उससे ज़्यादा। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लावा। क्वेश्चन नंबर 19 इज, धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को हम कहते हैं मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाती है? अभी आपको बताया है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो है वो मैग्मा और ऊपर जो है वो लावा। पेले के बाल का संबंध किससे है? तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी से पेले के बाल का संबंध है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण कौन सा है? तो काराकटोआ ज्वालामुखी जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। फोसा मैग्ना क्या है? तो जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? फोसा मैग्ना। अभी पता है फोसा मैग्ना क्या है? तो वो एक ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो फ्यूजियामा जापान देश का ज्वालामुखी है।
क्वेश्चन नंबर 26 इज भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 27 इज धुआरे क्या है? वह छिद्र जिसके सहारे गैस और वाष्प निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? धुआरे। जापान का आंसू का संबंध किससे है? तो कॉल्डेरा से जापान के आंसू का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 29 है जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं हुआ है उस ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती है? तो ज्वालामुखी में होती है आपकी जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31 है ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा 80 से 90% होती है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी से जो ठोस चट्टान के टुकड़े निकलते हैं उनको बोलते हैं पायरोक्लास्ट। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अलास्का में। कॉल्डेरा का अर्थ क्या है? तो इसका निर्माण क्रेटर के धंसाव या ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्डेरा। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है गेसर का संबंध किससे है? तो गेसर एक गर्म जल स्रोत है जिसका संबंध किससे है? ज्वालामुखी से। क्वेश्चन नंबर 37 है किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के जैसी होती है? तो वल्केनियन ज्वालामुखी जो है उसकी आकृति गोभी के फूल के जैसी है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट इज किस ज्वालामुखी में उद्गार होता रहता है? तो जो जागृत ज्वालामुखी है उसमें उद्गार होता रहता है। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं होते? तो वो है आपका मृत ज्वालामुखी जिसमें बहुत सालों से ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं और ना ही होने की कोई संभावना है। नेक्स्ट इज किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? तो वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो वो है आपकी विसर्प। किसका नहीं होता है? विसर्प का। कैल्डेरा किसे कहते हैं? तो पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को हम क्या कहते हैं? कैल्डेरा। अलास्का की 10 सहस्त्र ध्रुम्र घाटी का संबंध किससे है? तो वो आपका धुआरों से संबंध है। नेक्स्ट है उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? वो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें लगातार उद्गार होते रहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें नहीं हुए हैं लेकिन होने के चांसेस है, और थर्ड है आपका मृत या शांत ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। नेक्स्ट इज एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 इज एल्मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? तो एल्मिस्टी ज्वालामुखी जो है वो है आपका पेरू में। काल्डेरा किससे संबंधित है? तो काल्डेरा टर्म जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय ही पेले अश्रु की उत्पत्ति होती है। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है।
अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है? तो नारकोडम द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है वो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अग्निवलय किसे कहते हैं? तो प्रशांत के परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। ये थे आपके ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।